Hello commandos, welcome to Biomentors classes online and this lecture is related with polymers. तो polymers के बारे में हम बात कर रहे हैं about the properties, preparation and uses of the polymers. ठीक है, तो अब अगले पॉलीमर पर बात करते हैं. अभी तक हम लोगों ने पॉलीअमाइड्स का एक एग्जांपल पढ़ लिया था, दैट इज नाइलॉन 6,6. तो नाइलॉन इज द पॉलीअमाइड फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसके साथ साथ ये पॉलीअमाइड्स का एग्जांपल है. कंडेंसेशन रिएक्शन से बनेगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मेंबर है ये. और नाइलॉन को न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम नाइलॉन था या नाइलॉन है. ठीक है, अब बात करते हैं नाइलॉन के अगले हिस्से पर, तो अगले पॉलीअमाइड पर, दैट इज नाइलॉन 6. ओनली द कंटेंट, ओनली द वन मोनोमर यूनिट इज देयर एंड इट हैज 6 कार्बन एटम. तो अब बात करेंगे नाइलॉन 6 के बारे में, अबाउट नाइलॉन 6. और नाइलॉन 6 इज ऑल्सो कॉल्ड पैरलॉन एल. इसको पैरलॉन एल भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नेम्ड एज पैरलॉन एल. और इट्स इनिशियल मोनोमर यूनिट इज साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन इसका इनिशियल मोनोमर यूनिट होता है. फिर साइक्लोहेक्सेन को केमिकल रिएक्शन के थ्रू चेंज करते हैं. साइक्लोहेक्सेन इज चेंज इनटू कैप्रोलैक्टम. साइक्लोहेक्सेन को केमिकल रिएक्शन से चेंज करके बनाते हैं कैप्रोलैक्टम, और कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलिसिस करके बनाते हैं अमाइनो कैप्रोइक एसिड. तो बेसिकली अमाइनो कैप्रोइक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है नाइलॉन 6. लेकिन अगर इनिशियल मोनोमर यूनिट पूछेंगे तब ये ध्यान रखना है कि इसका इनिशियल मोनोमर यूनिट होता है साइक्लोहेक्सेन. तो देखो ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन. तो साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन करेंगे पहले. साइक्लोहेक्सेन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड नाउ इट गिव्स साइक्लोहेक्सानॉल. तो पहले बनेगा साइक्लोहेक्सानॉल. साइक्लोहेक्सानॉल को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा साइक्लोहेक्सानॉन. साइक्लोहेक्सानॉन मतलब कीटोन वाला कंपाउंड बन गया. अब साइक्लोहेक्सानॉन को ट्रीट करेंगे NH2OH के साथ. NH2OH इट मीन्स हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ इसको ट्रीट करेंगे, हाइड्रोक्सिलेमाइन. और हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको पता है कि वाटर एलिमिनेट कर जाएगा इस रिएक्शन में. बहुत सारे एग्जांपल हमने पढ़े हैं इस रिएक्शन के. तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू NH2OH ग्रुप ऑफ कंपाउंड. NH2OH ग्रुप वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो सॉरी H2O निकल गया ना, NOH. सॉरी द ग्रुप इज NOH. यहाँ पे NOH वाला ग्रुप वाला कंपाउंड ऑक्सिम्स बनते हैं. तो ऑक्सिम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर निकल गया, तो नाउ इट इज NOH ग्रुप कंपाउंड. तो ये अब NOH ग्रुप का कंपाउंड बन जाएगा एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज साइक्लोहेक्सानॉन ऑक्सिम. साइक्लोहेक्सानॉन ऑक्सिम. साइक्लोहेक्सानॉन ऑक्सिम. तो जो नए कंपाउंड बनते हैं उनको हम ऑक्सिम्स कहते हैं. तो साइक्लोहेक्सानॉन ऑक्सिम बन जाएगा. और साइक्लोहेक्सानॉन ऑक्सिम को फिर ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में. सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करेंगे. तो बेकमन्स रीअरेंजमेंट के थ्रू कन्वर्ट होगा ये कैप्रोलैक्टम के अंदर. बेकमन्स रीअरेंजमेंट
तो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन इसकी माइग्रेट कर जाएगी अपनी जगह से, तो ये हो जाएगा NH। अब आपके पास जो ग्रुप है वो कैसा है, CNH के बाद एक ऑक्सीजन जो है वो टर्न आउट होगी अपनी पोजीशन से, तो NH CO और CH2 के 5 मेंबर, CH2 तो CH2 के 5 मेंबर्स रहेंगे, तो ये NHCO और CO के साथ आ जाएगा CH2 वाला मेंबर, 5 CH2 ग्रुप रहेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना है। CH2 और ये कितने हो गए, अभी 3 हो गए, एक और CH2 ग्रुप 4 और ये एक फाइनल CH2 ग्रुप, कुल 6 CH2 ग्रुप वाले मेंबर थे, तो एक जगह पे NH आ गया है, एक जगह पे NH आ गया है और 6 कार्बन वाले मेंबर हैं, जिसमें से एक CO में कन्वर्ट हो गया है, 1 2 3 4 और 5 इसके पास CH2 वाले मेंबर हैं, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम। 1 2 3 4 5, ओके, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, कैप्रोलैक्टम बना, इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहां से देखिए ये ब्रेक होगा H और ये OH ग्रुप इसके पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा COH ग्रुप वाला कंपाउंड और ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा आपका NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल जो कंपोजिशन हमको मिल रही है वो है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेनॉन, पहले साइक्लोहेक्सेन से शुरू किया, ऑक्सीडाइज करने पर साइक्लोहेक्सेन बनाया उसने, साइक्लोहेक्सेन से बना साइक्लोहेक्सानॉल, वापस ऑक्सीडाइज किया तो बन गया साइक्लोहेक्सानॉन। साइक्लोहेक्सानॉन को ट्रीट किया हमने NH2OH मतलब हाइड्रोक्सिलेमाइन से, तब जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड ऑक्सिम वाला था और उसने रीअरेंज करके अपने आप को रीअरेंज करके कैप्रोलैक्टम में चेंज किया और कैप्रोलैक्टम में चेंज होने के बाद फाइनली ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया है NH2 CH2 होल 5 COOH के अंदर। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अमाइनो कैप्रोइक एसिड। इस कंपाउंड को हम कहते हैं अमाइनो कैप्रोइक एसिड और अमाइनो कैप्रोइक एसिड का अब पॉलीमराइजेशन होगा एंड it is converted into nylon 6 or parlon L, तो CH2 whole 5 और ये CO group and finally this compound is converted into nylon 6 और यहां से बना कंपाउंड नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 का यूज भी रोप्स और फाइबर्स बनाने के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक रोप्स एंड फाइबर्स। इसका यूज भी हम रोप्स और फाइबर्स बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, रोप्स एंड फाइबर्स, रोप्स एंड फाइबर्स, कॉर्ड्स, तो रोप, फाइबर और कॉर्ड्स बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो इट इज अबाउट नाइलॉन 6। तो ये दूसरे नाइलॉन के बारे में हमने पढ़ा। तो ये हुआ हमारा नाइलॉन 6। पहला नाइलॉन था 6 जिसके दोनों मेंबर के पास 6 कार्बन थे, हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड का पॉलीमर था वो, हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। अब अगला नाइलॉन हमने पढ़ा नाइलॉन 6 and the next nylon is nylon 610, nylon 610। ठीक है, तो नाइलॉन 610 में क्या क्या कॉम्पोजिशन रहेगा, क्या क्या चीजें रहती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो नाइलॉन 610 में जो कंबाइनिंग मेंबर है वो हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन और सेबेसिक एसिड, हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन, hexamethylene diamine and sebacic acid।
सिबैसिक एसिड, हेक्सामेथाइलिन डायमाइन और सिबैसिक एसिड का कंपोजिशन है नाइलॉन 610। तो हेक्सामेथाइलिन डायमाइन का फॉर्मेट आपको मालूम है, हेक्सामेथाइलिन डायमाइन हो गया ये। और सिबैसिक एसिड को आपको ध्यान रखना है 10 कार्बन का कंटेंट है सिबैसिक एसिड, तो CH2 होल 8 इज देयर, ओके। तो 6 10, ओके। तो देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्सामेथाइलिन डायमाइन एंड सिबैसिक, CIC सिबैसिक एसिड, ठीक है। हेक्सामेथाइलिन डायमाइन एंड सिबैसिक एसिड, देयर इज CIC सिबैसिक एसिड। और पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, H फ्रॉम अमाइन एंड OH ग्रुप फ्रॉम एसिड, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीअमाइड। तो NH CH2 होल 6, NH C डबल बॉन्ड O, CH2 होल 8, C डबल बॉन्ड O, और ये फाइनली बोथ साइड ऑफ एंड इज ओपन एंड n molecules of water is there. तो दिस composition is called nylon 610, इस composition को हम कहते हैं nylon 610। दिस इज nylon 610, ये composition है nylon 610 का, ओके। इसके बाद अगले पॉलीमर पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉलीमर को डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो अगला जो पॉलीमर है वो रिलेटेड रहेगा बेकेलाइट और नोबोलैक। पहले भी हम उसके बारे में बात कर चुके हैं एक बार, तो एक बार और बात कर लेते हैं। नाइलॉन 610, तो ये पॉलीअमाइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब बात करेंगे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर के बारे में। तो अगला जो पॉलीमर है वो है नोबोलैक और बेकेलाइट। तो कैसे बनेगा नोबोलैक और बेकेलाइट, कैसे इसकी यूनिट फॉर्म होगी, पहले हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर आगे के प्रोसेस पर बात करते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, when phenol reacts with formaldehyde, in presence of phenol reacts with formaldehyde in presence of base catalyst, phenol reacts with formaldehyde in presence of base catalyst, then it gives ortho para hydroxy benzyl alcohol, ortho para hydroxy benzyl alcohol क्या बनाएगा, ortho para hydroxy benzyl alcohol प्रोड्यूस करता है, then it gives ortho para hydroxy benzyl alcohol। तो पहला स्टेप यहां से शुरू होता है नोबोलैक और बेकेलाइट के बनाने का। तो फिनॉल का रिएक्शन करते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड बेस कैटलिस्ट, इट इज कॉल्ड लैडरर मोनासिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम लैडरर मोनासिस रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लैडरर मोनासिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है लैडरर मोनासिस रिएक्शन, जो कि हम लोग फिनॉल में पहले भी पढ़ चुके हैं और दोनों ही पॉलीमर के बारे में मैंने आपको वहां भी बताया था। तो यहां पे जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड द सेकेंड यूनिट इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा पहले फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से,
फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से पहले प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अब इसमें 1 बाय 1 हम दोनों पॉलीमर के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉलीमर है वो है नोवोलैक। तो फर्स्ट पॉलीमर ऑफ द सीरीज ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड इज नोवोलैक। तो पहले बात करेंगे नोवोलैक के बारे में, अबाउट नोवोलैक। लीनियर पॉलीमर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, लीनियर पॉलीमर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो नोवोलैक क्या है? लीनियर पॉलीमर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए लीनियर पॉलीमर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, तो केवल एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट इसके अंदर कंबाइन करेगी। देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का लीनियर पॉलीमर है नोवोलैक। तो देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोनोमर्स। यहां पे इस तरीके से देखिए, ये वाटर रिलीज किया मैंने यहां और कंबाइन करने के बाद बना दिया नोवोलैक। तो ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर, ओके, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज द यूनिट ऑफ नोवोलैक। तो ये है नोवोलैक के यूनिट्स। दिस इज द यूनिट ऑफ नोवोलैक। अब इसके यूजेस, तो बाइंडर्स आर्टिकल्स जो एडेसिव्स वगैरह बनते हैं कॉमनली उसके काम आता है। तो बाइंडर्स आर्टिकल जो बाइंडिंग करते हैं, बाइंडर्स आर्टिकल्स, एडेसिव्स, बाइंडर्स आर्टिकल, एडेसिव्स, पेंट्स, ये सब चीजें बनाने के लिए यूज होता है नोवोलैक। 1-2 साल पहले नोवोलैक के बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है, पेंट्स के अंदर कौन सा पॉलीमर यूज होता है। तो नोवोलैक जो है वो पेंट बनाने के लिए यूज होने वाला पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का, ये बात ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉलीमर पर बात करेंगे, दैट इज बेकेलाइट। तो अब अगला जो पॉलीमर है वो है बेकेलाइट। नेक्स्ट पॉलीमर इज बेकेलाइट। बेकेलाइट क्रॉस-लिंक्ड थर्मोसेटिंग, क्रॉस-लिंक्ड थर्मोसेटिंग मतलब एक बार के बाद दोबारा इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्रॉस-लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऑफ ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर है बेकेलाइट, और जिसका कॉमन यूज मैंने आपको बताया था स्विचेस और हैंडल्स बनाने के लिए यूज होता है, मोस्टली यूज टू मेक स्विचेस एंड हैंडल्स। तो बेकेलाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे लिखना है बेकेलाइट को, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो पहले ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। एंड हाउ टू राइट द पॉलीमर यूनिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 phenol units are in its own direction। पहले हम 3 phenol unit को
उसके जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं वैसे लिख दीजिए आप 3 फेनॉल यूनिट्स को। तो 3 फेनॉल यूनिट्स आर इन इट्स डायरेक्शन, 3 फेनॉल यूनिट को हमने सीधा लिख दिया एंड उसके ठीक डाउन साइड आप 3 फेनॉल यूनिट को अपोजिट साइड में हैंग कर दीजिए, उल्टा लटका दीजिए 3 फेनॉल यूनिट को। और देन जो उसके कॉर्नर्स हैं, नाउ द कॉर्नर्स आर कनेक्टेड विद द CH2 ग्रुप। तो जितने भी कॉर्नर आपको अपर साइड पर हैं उनको अपर साइड से CH2 पर कनेक्ट कर दीजिए और लोअर कॉर्नर को लोअर साइड पर CH2 से कनेक्ट कर दीजिए। तो कॉर्नर्स आर कनेक्टेड बाय CH2 ग्रुप, कॉर्नर्स को CH2 ग्रुप से कनेक्ट करना है एंड द इंटरमीडिएटली आल्सो कनेक्टेड विथ CH2। इन सम बुक्स देयर इज नो कनेक्टिविटी इन द मिडल, तो वो भी सही स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा दिक्कत उसमें नहीं है। ओके, तो देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट एंड इट इज होल N ऑफ बेकेलाइट। तो इसका होल N स्ट्रक्चर जो है वो बेकेलाइट है। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट, ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट। its whole N is the bakelite. तो this is about the structure of bakelite और uses, switches and handles। क्या बनाने के लिए यूज होगा bakelite? switches और handles बनाने के लिए यूज होता है मेनली। ठीक है, तो this is the very important polymer, this was the first man-made polymer also। तो bakelite फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर है जिसको लियो बैकलैंड ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे अगले पॉलीमर पर, तो दैट इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो नेक्स्ट is the melamine formaldehyde resin। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका, तो आराम से समझते हैं। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। So next polymer is melamine formaldehyde रेजिन। और इसका स्ट्रक्चर शुरू किया हम लोगों ने, तो देखो इसमें जो नेक्स्ट कंडीशंस हैं नाइट्रोजन के, वो सब NH2 ग्रुप वाली कंडीशन है। तो देयर इज NH2 एंड NH2 ग्रुप। यहाँ पे सब जगह पे क्या है? NH2 ग्रुप है। तो देयर इज NH2 ग्रुप। मेलामाइन कहते हैं इसको 2,4,6 ट्रायामाइनो 1,3,5 ट्रायाजीन, 2,4,6 ट्राई अमाइनो 1,3,5 ट्राई अजीन, 1,3,5 ट्राई अजीन। ये मेलामाइन है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब कॉम्बिनेशन करना शुरू करेगा ये, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हुआ आपका। CH2O इज द फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO भी लिख सकते हैं इसको हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो अगला जो यूनिट बनेगा N, और ये आपका N और ये भी N, और द लास्ट यूनिट इज NH2 और यहां से बॉन्ड ओपन हुआ तो ये हो जाएगा NHCH2OH। दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। तो NHCH2OH ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इंटरमीडिएट यूनिट बनेगी। तो दिस इज द इंटरमीडिएट यूनिट। ठीक है, और इंटरमीडिएट यूनिट फाइनल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो N और ये N की सिचुएशन, ये आपका अगला कार्बन, सो देयर इज NH, एक H हट गया क्योंकि पॉलीमर बन रहा है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है NHCH2
OH अगले रिंग से निकल जाएगा बाहर, NH, और ये वैलेंसी फ्री। तो होल N of this unit is the melamine formaldehyde resin, melamine formaldehyde resin, और इसको हम मेल्मोवेयर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मेल्मोवेयर। ठीक है, तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और मेल्मोवेयर। और मेलामाइन का जो यूज है वो है नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाने के लिए। हार्ड मटेरियल होता है, वाइजली यूज टू मेक प्लास्टिक क्रॉकरीज। तो यूजेस हम लोग लिख लेते हैं, पहले यहां तक आ गए, अब इसको पहले हटा दें। क्या ध्यान रखना है, मेलामाइन is used to make non-breakable crockeries, non-breakable crockeries बनाने के लिए यूज होता है मेलामाइन। नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरीज, ऐसी कप और प्लेटें जो आसानी से नहीं टूटते हैं, उनको बनाने के लिए यूज होता है मेलामाइन, है ना। तो ये क्लियर। अब उसके बाद बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में। तो अबाउट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो कि थोड़े समय के बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी या नॉर्मली एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप अपने पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, जिससे उसको बनाया है उसको उसमें ब्रेक हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो ब्रोकन इनटू components, broken into components by the action of enzymes, or itself by the action of enzymes or itself, अपने आप भी जब उनका टाइम पीरियड जितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल, उसके बाद फिर धीरे धीरे मॉलिक्यूलर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, कन्वर्टेड इनटू इट्स मॉलिक्यूल आफ्टर अ टाइम पीरियड। ठीक है, तो दीज आर द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में फर्स्ट डिस्कवर्ड पॉलीमर इज डेक्स्ट्रॉन और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज डेक्स्ट्रॉन। पहला जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर डिस्कवर हुआ वो है डेक्स्ट्रॉन। और स्टिचिंग ऑफ वुंड आफ्टर ऑपरेशन करने के बाद घाव की सिलाई करने के जो धागे बनते हैं, जो थ्रेड्स बनते हैं, वो है डेक्स्ट्रॉन से बनते हैं। तो फर्स्ट पॉलीमर वॉज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, तो डेक्स्ट्रॉन भी कहते हैं इसको। तो फर्स्ट पॉलीमर इज PGA, दिस इज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड।
PGA, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो यूनिट आपको पता है, ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2OH, CH2OH। अब ग्लाइकोलिक एसिड है तो कैसा हो जाएगा, CH2OH, COH। दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। तो दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड, और ग्लाइकोलिक एसिड गेट पॉलीमराइज, ग्लाइकोलिक एसिड का कंडेंसेशन हो जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड इज कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हीट के प्रेजेंस में कंडेंस हो जाएगा, H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम एसिड। तो नाउ CH2, C डबल बॉन्ड O, इट्स होल N plus N molecules of water is also here, और N molecules water भी बनेगा इसके केमिकल एक्शन पर। तो दिस इज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, PGA। और क्या बनाते हैं, थ्रेड्स फॉर स्टिचिंग वुंड्स आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद घाव को सिलने वाले धागे बनाने के लिए यूज होता है PGA। तो दिस इज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो दिस वन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये सबसे पहले खोजा गया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले पॉलीमर पर, तो दैट इज PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर सभी को पता है, CH3, CHOH, COH, CH3, CHOH, COOH is the lactic acid. CH3, CHOH, COH is the lactic acid. H from alcohol and OH from acid. So this is the unit of PLA, polylactic acid, polylactic acid. So this is the next polymer, पॉलीलैक्टिक एसिड। अगेन लैक्टिक एसिड के इवापोरेशन से बनता है, तो इवापोरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, इवापोरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, इवापोरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड गिव पॉलीलैक्टिक एसिड। अब इसमें अगला जो पॉलीमर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पैकेजिंग ऑफ मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की पैकेजिंग के लिए यूज होता है, एंड ऑल्सो यूज टू मेक कैप्सूल्स, जिस कवर के अंदर मेडिसिन को फिलअप करके देते हैं, वो भी PHBV से बनता है, PHBV। थोड़ा सा नाम इसका कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दो बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड का पॉलीमर है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा बेलरेट, बेलरेट को बीटा बेलरेट, इसका पूरा नाम है PHBV का, ठीक है। तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी भी इज ऑल्सो देयर, को बीटा हाइड्रोक्सी, को बीटा हाइड्रोक्सी बेलरेट, मतलब बैलरिक एसिड, हाइड्रोक्सी बैलरिक एसिड और हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, को बीटा हाइड्रोक्सी बेलरेट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है PHBV,
अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो बहुत खास बात है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, क्या ध्यान रखना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, यूपीएससी से उठाया मैंने नाम है ना, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा इससे, पेंटानोइक एसिड। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड का कॉम्बिनेशन है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। अब देखो दोनों एसिड को लिखना कैसे है, ऐसे OH से शुरू करना है, 3 हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ये लिखा मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप CH2, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 1 2 3 CH2, C 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। तो कुल 4 कार्बन का कंटेंट है, 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्रॉम एसिड, 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप कहां से लेना है, एसिड से लेना है। तो CH2 COH ये हुआ, देखो अब क्लियर, 1 2 3 4, तो H आएगा इस पे, एक H आ गया, ओके, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, अगेन इट इज कंबाइंड विथ 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी, तो CH CH2 COH, तो ये हो गया 3 पे हाइड्रोक्सी, और पेंटानोइक है तो इस बार 5 कार्बन का एसिड होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर। तो लिखने का तरीका इसका मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलीमर्स में सभी जगह पे लिखने का जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू राइट द यूनिट्स। तो ये हुआ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक, और दिस इज द 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक, H from alcohol and OH from acid, H from alcohol and OH from acid, and now combine both the unit as it is, जैसा लिखा है वैसा कंबाइन कर दीजिए। तो ये हो गया O, ये हो गया CH, और ये हो गया CH3, और ये CH2 CO, इस ऑक्सीजन को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, CO, और ये CO किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, O ऑफ अल्कोहल, CH CH2 CH3, और ये CH2, और ये CO, और ये बैलेंसी फ्री इसका होल एंड, ओके। तो देयर इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड को बीटा बेलेरेट। क्या यूज आएगा, पैकेजिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कवर ऑफ द कैप्सूल, और कैप्सूल का जो कवर है जिसको कैप्सुलेटेड करके जिसमें मेडिसिन डालते हैं वो भी इससे बनता है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द कवर फॉर फिलिंग मेडिसिन एंड इट इज नोन एज कैप्सूल। तो देयर इज PHBV, ये है आपका पॉलीमर PHBV, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पॉलीमर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है PHBV। अगला पॉलीमर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, दिस वन इज अगेन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। हम लोग बायोडिग्रेडेबल के बारे में ही बात कर रहे हैं। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, तो दिस वन इज अनदर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये भी एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देता हूं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल है नाइलॉन 2
नाइलॉन 6 किसका मिक्सचर है, किससे बनता है, मोनोमर्स क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और अमाइनो कैप्रोइक एसिड, नहीं ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड का मिक्सचर है। ग्लाइसिन इज द NH2 CH2 COH, NH2 CH2 COH, ग्लाइसिन इज द अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन प्रोटीन भी अमाइनो एसिड होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड का पॉलीमर, तो देयर इज ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड NH2 CH2 whole 5 COH, NH2 CH2 whole 5 COH is the amino caproic acid. Now H, OH, H and OH, only water is released during the reaction, and this polymerization give nylon 2 nylon 6 NH CH2 and then CO, NH2 NHCH2CO और फिर से आया NHCH2 whole 5 and CO whole N. तो this is nylon 2 nylon 6. तो nylon 2 nylon 6 is the polymer, is the biodegradable polymer, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, और पैकेजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। दिस पॉलीमर इज ऑल्सो यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो पैकेजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होने वाला पॉलीमर है ये। तो इट इज ऑल अबाउट पॉलीमर्स। तो ये हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में बात किया। इसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वल्केनाइजेशन, इबोनाइट, तो वल्केनाइजेशन को ध्यान रखना है। रबर में सल्फर मिलाने का जो फिनोमेना है उसको हम वल्केनाइजेशन कहते हैं, जिससे रबर क्रॉस लिंक्ड हो जाती है और वो यूजफुल बन जाती है। अदरवाइज जो नेचुरल रबर है वो किसी यूज का नहीं है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से पॉइंट के बारे में, तो दैट इज प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर 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 और प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं? जो पॉलीमर के साथ मिलाने पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। पॉलीमर के साथ मिलाने पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका जो पॉलीमर था पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, तो पीवीसी के सोल भी बनते हैं और पीवीसी का हार्ड पाइप भी बनता है। सोल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, पाइप उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो किसके कारण आती है? वो आती है प्लास्टिसाइजर के मिलाने के कारण। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिसॉल्व इन द पॉलीमर। तो प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड dissolve in polymer। ऑर्गेनिक कंपाउंड dissolved in polymer, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पॉलीमर्स के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, dissolved in polymer, makes the polymer more flexible, makes the polymer more flexible, makes the polymer more flexible, makes the polymer more flexible। और ये पॉलीमर
की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और इसका एक एग्जांपल है डाई ब्यूटाइल थैलेट। एग्जांपल डाई ब्यूटाइल थैलेट। Dibutyl phthalate is the example of plasticizer। Dibutyl phthalate एक प्रकार का प्लास्टिसाइजर है, मतलब थैलिक एसिड का ही कंपाउंड है ये डाइब्यूटाइल थैलेट। एस्टर वाला कंपाउंड है, एस्टर वाला कंपाउंड है। डाइब्यूटाइल थैलेट। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइब्यूटाइल थैलेट, है ना। और डाइब्यूटाइल थैलेट इज यूज्ड एज प्लास्टिसाइजर। इसका यूज हम प्लास्टिसाइजर के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक। तो प्लास्टिसाइजर को ध्यान रखना है, वो सब्सटेंस जो पॉलीमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है उसे कहते हैं प्लास्टिसाइजर। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो नेक्स्ट यूनिट इज द बायोमोलिक्यूल्स। और पिछले बार से काफी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं इस बार बायोमोलिक्यूल्स में, हालांकि इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। पॉलीमर से तो एक क्वेश्चन आ गया था। अच्छा, ग्लाइसिन वाला एक अमाइनो एसिड वाला एक क्वेश्चन आ गया था इस बार भी, क्योंकि कौन सा अमाइनो एसिड बेसिक नेचर का होता है उसके बारे में पूछा था। इट मींस अब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को भी पढ़ना पड़ेगा। अभी तक तो अमाइनो एसिड का नाम लिख के काम चल गया, लेकिन अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा। ओके कमांडोज, थैंक यू।